अब ये दुरैद बिन सिमा जो बुजुर्ग था, जो चाहता था कि जंग ना हो, ये अल्लाह की देन होती है। ये अल्लाह की देखें कैसी अता है, मुख्तलिफ बातें। वो मालिक बिन औफ जो नौजवान था और जंग के ऊपर कायल कर रहा था और जिसकी वजह से समझे जंग हुई, उसके और दुरीद बिन समा क्या चाहते थे कि जंग ना हो और हम ना लड़ें। लेकिन अल्लाह को यह मंजूर था कि दुरेद तो अबू मूसा अशरी से लड़ते हुए हलाक हो गया। और जब हुनैन का आखिरी बाब आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे, ये मालिक बिन औफ जो पूरी की पूरी हुनैन की जंग के सिपा सलार थे, जब जंग खत्म हुई तो इस्लाम को कबूल कर लिया। ये अल्लाह की अता है और अल्लाह की देन है कि अल्लाह ताला किसको इस्लाम के लिए कबूल करता है और किसको नहीं करता। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो अभी आपके सामने रखेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि दुरैद बिन समा उसके 300 जर्नैल हलाक हो गए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब हमें खुद जो बाकी मानदा हवाजन के और सकैफ कबीले के जंगजू हैं उनका ताकुब करना चाहिए ताकि ये फितना जड़ से उखड़ जाए। आपको पता है 24,000 की तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद में मारे गए। कुल साहबा, आप हैरान रह जाएंगे, हुनैन के मार्के में कुल साहबा जो शहीद हुए थे सिर्फ 4 थे, सिर्फ 4। और ये हजारों की तादाद में इनकी हलाकतें हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि ये जड़ से फितना खत्म हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस छोटे मार्के औतास में तो अबू आमिर अशरी को और बाद रवायात में तलहा को, बाद रवायात में दीगर साहबा भी, ये सारे इस काफिले में शामिल थे जिन्होंने कला कुमा किया, 300 जर्नैलों को वहाँ पे हलाक किया। लेकिन ताइफ में रसूलुल्लाह खुद गए और कहा अब हम ये जो मालिक बिन औफ है इसका ताकुब करेंगे। याद रखिएगा साहबा 2 हैं, एक औफ बिन मालिक है और एक मालिक बिन औफ है, तो कई मरतबा दोनों के नामों का मुगालता लग जाता है। तो यहाँ पे मालिक बिन औफ का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ताइफ के किलों के तक इनका मुहासरा किया जाए और इनके पीछे जाया जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे काफिले को लेकर ताकुब करते हुए ताइफ पहुंचे तो इन्होंने ताइफ के किलों के सारे दरवाजे बंद कर दिए। आजकल भी अब जो बंदा सऊदीया जाता है तो अब तो ताइफ जाने की और पूरे मुमलका में जाने की इजाज़त है। तो आप वहाँ पे एक मस्जिद देखते हैं, मस्जिद इब्ने अब्बास। इस मस्जिद को मस्जिद इब्ने अब्बास क्यों कहा जाता है? वो इस ग़ज़वे के अंदर एक वाक़या पेश आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा भी बड़ी शद्दोमत से जब शुरू किया तो वही वाक़या दरपेश आया जो हुनैन में अव्वल पेश आया। वो किलों के ऊपर चढ़े हुए थे, ये साहबा तेजी से किलों के पास पहुंचे, उन्होंने ऊपर से तीर चलाए। जब शिद्दत से तीर अंदाजी की तो साहबा जख्मी हो गए, तो पीछे आ गए। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साहबी ने मशवरा दिया कि हमें जो तीर की मैक्सिमम रेंज है उसकी इंतहा के ऊपर क़याम करना चाहिए पूरे काफिले को, और उसके बाद मुहासरा करके जो भी हिकमत अमली अपनाएंगे उसके ऊपर अमल कर लेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरों की रेंज से बाहर जिस जगह मुहासरा किया, आज बैन उसी जगह मस्जिद इब्ने अब्बास मौजूद है। और आप अगर जाएं तो आप इस जगह का पूरी अच्छी तरह आपको ताइफ का वो किला और ये मस्जिद इब्ने अब्बास वगैरह सारी नजर आ जाएंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ाव और सारे का सारा लश्कर यहाँ पे जब क़याम हुआ तो तीर आता था तो नहीं था लगता। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचने लगे कि ये तो पूरी टेरिटरी और सल्तनत इर्द गिर्द इस्लामी रियासत है, ये सिर्फ किला बांधना है, सिर्फ किले के अंदर रह गए हैं, तो अब इनका क्या किया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया और पहली मरतबा इस्लामी तारीख की जंगों में मंजनीक एक ख़ास किस्म का हथियार होता है, उसका इस्तेमाल किया। आपके सामने हज़रत इब्राहीम के वाक़े में रखा था। वो एक ख़ास किस्म की मशीन होती है कि जिसके अंदर पत्थर डाला जाता है और उसको घुमाया जाता है, पत्थर दूर से उड़ता हुआ आता। तो हज़रत इब्राहीम के लिए पहली मरतबा मंजनीक बनाई गई थी। किस लिए? आग के अलाव में फेंकने के लिए कि इतना बड़ा आग का अलाव होगा, करीब जाके कैसे डालेंगे, मंजनीक से फेंकेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाद रवायात में आता कि हज़रत सलमान फ़ारसी ने बनाई ये वो, लेकिन वो रवायात सेहत के एतबार से इतनी कवी नहीं है। लेकिन ये बात सही रवायात से साबित है कि ये पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों ने मंजनीक का इस्तेमाल किया। और मंजनीक के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पत्थर बड़े बड़े किले की दीवारों पे मारे तो किले को नुकसान हुआ, लेकिन किला बहुत मजबूत था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई और हिकमत अमली
तो फिर इन्हीं सहाबा ने, सलमान फारसी वगैरह ने, जो गैर मुल्की सहाबा थे, उन्होंने कहा हमारे इलाकों में एक दब्बाबा भी होता है। तो मुसलमानों ने मालूम जंगी तारीख में पहली मरतबा मंजनीक भी गज़वा ताइफ में इस्तेमाल की और दब्बाबा भी गज़वा ताइफ में इस्तेमाल किया। दब्बाबा कहते हैं कमरे को, लकड़ी का एक कमरा होता है जिसके नीचे टायर लगे होते हैं लकड़ी के। वो इसलिए होता है कि लकड़ी के कमरे के अंदर 10, 15, 20 सिपाही घुस जाएं, ऊपर छत होती है, इर्द गिर्द लकड़ी होती है, तो तीर आ भी जाए तो लकड़ी को लगता है और 15-20 लोग किले की दीवारों तक पहुंच के फलान सकते हैं और वो उसको क्रॉस कर सकते हैं जंप लगा के रस्सों की मदद से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिकमत अमली भी बड़ी पसंद आई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दब्बाबा का भी इस्तेमाल पहली मरतबा गज़वा ताइफ में किया। और एक तीसरा हथियार जिसका इस्तेमाल मुसलमानों ने गज़वा ताइफ में किया, वो एक सलीब नुमा हथियार होता है जिसके इर्द गिर्द कांटे लगा दिए जाते हैं, लोहे के बड़े बड़े, आप समझिए कि बड़े बड़े कील, और वो एक त्रिकोण की शक्ल में, ट्रायंगल की शक्ल में इसके ऊपर फिक्स कर दिए जाते हैं, इसलिए कि जब वो मैदान में फेंक दिए जाएं तो घोड़े अगर आ रहे हों तो उनकी टांगें जख्मी हो जाती हैं उन कीलों की वजह से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जो जंगी हिकमत अमली, मुसलमानों की जंगों के कवानीन और रसूल फ़िकी तौर पे भी वादा कर दिए कि जो जदीद तरीन असलहा हथियार मौजूद होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहेंगे जी ये रूमियों का है। आजकल हमारे मुआशरे में ये बातें बड़ी मशहूर है, जी मोबाइल भी ना इस्तेमाल करो, जी किसने बनाए, जी ये जी यहूदियों का, फिर वो क्यों इस्तेमाल करते हो, फिर ये जी ये उसने ईजाद किया। ये इस्लामी शरीयत और इस्लाम का मिजाज नहीं है। जो जदीद असरी अलूम हो उनसे फ़ायदा हासिल करना, उनसे फ़ायदा ले लेना, ये इस्लाम का मिजाज है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों उस दौर के बेहतरीन हथियारों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को ये बात बतला दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर हदीस तो इस बात के ऊपर इशारा करती हैं कि निशानेबाजी की तरबियत हर मुसलमान बच्चे को लेनी चाहिए, जिसके साथ उसकी एंगल्स, आंखों के निशानेबाजी की सलाहियत क्लियर हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा निशानेबाजी ही असल में असलहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस बात के ऊपर दलालत करती हैं कि दुनिया में इल्म हासिल करना चाहिए हर मुसलमान को, इखलाक होना चाहिए, मामलात होने चाहिए, मुआशरत होनी चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह की एक हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि हकीकत में सुपर पावर क़यामत तक सिर्फ वो कौम होगी जिसके पास सबसे बेहतरीन असलहा होगा। ये बात याद रखिएगा, ये इस्लाम का मिजाज है, ये इस्लाम की तालीम है, ये वही अल्लाह की वही है। और ये क़यामत तक के लिए जो बात रसूलुल्लाह के आपको बज़ाहिर नजर आ रही हो ना आ रही हो, आज तो नजर भी आती है, आज तो नजर भी आ रही है ना। दुनिया के अंदर सुपर पावर आज कौन है? अमेरिका। किस बुनियाद पे है? बात खत्म नहीं। अगर आप में से कोई कहे जी मईशत की बुनियाद पे है तो झूठ है। मईशत दीगर मुमालिक की, कवैत वगैरह की उससे ज्यादा मजबूत है। तालीम के ऊपर है तो झूठ है। तालीम दुनिया में सबसे बेहतर जापान वगैरह की है। गोया तालीम सबसे बेहतर हो जाए तो बंदा सुपर पावर नहीं बनता। होनी चाहिए, इसका मतलब यह भी नहीं कि तालीम ना हो। इकोनॉमी, मईशत सबसे बेहतर हो जाए तो बंदा सुपर पावर नहीं बनता, होनी चाहिए। कवैत की मईशत दुनिया की बेहतरीन मईशतों में से, सऊदीया की मईशत सुपर पावर है। सुपर पावर कौन है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कह दिया कि असल कुव्वत असलहे की कुव्वत है, असल ताकत निशानेबाजी की ताकत है। अब ये रसूलुल्लाह के फरमान के ऊपर अगर मुसलमान उम्मत गौर रखती तो कभी भी यहां पे बरतानिया से शिकस्त ना खाती। किस बुनियाद पे शिकस्त खाई आपके ख्याल में? क्या बुज़दिली की वजह से? सिर्फ असलहा साजी की सनत के ऊपर तवज्जो नहीं दी, वो गन्ने, पिस्तौले, हथियार, तोपें, टैंक लेके आ गए और ये बेचारे तलवारों से जंग करने की कोशिश करते रहे। तो तलवार पिस्टल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। पिस्टल तो चाहे छोटी हो, तलवार लंबी हो, तो बंदा के मेरे पास असलहा ज्यादा मजबूत है, ऐसी बात नहीं है। बात वही है कि दुनिया के अंदर रूल, सुपर पावर वही रहेगी जिसके पास असलहा सादी की सनत सबसे आला होगी, और फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास असलहा सादी की सनत सबसे आला होगी, मईशतें भी उसके नीचे होंगी, तालीम भी उसके नीचे होगी। आज अमेरिका चाहे पूरी दुनिया का माहिर तरीन
तलीम का कोई प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंटेलेक्चुअल हो, अमेरिका जाएगा कि नहीं जाएगा? जिससे चाहे मईशत के लिए पैसे निकलवा सकता है कि नहीं निकलवा सकता? तो गोया मुसलमानों ने रसूलुल्लाह की इस हदीस को छोड़ दिया, कुरान पाक की उन आयात को छोड़ दिया कि दुश्मनों के लिए घोड़े असलहा तैयार करो। आज भी अल्लाह के फजलो करम से पूरी दुनिया में मुसलमान ममालिक में पाकिस्तान का जो मकाम मर्तबा किस वजह से? एटम बम की वजह से। बस आपने असलहा साजी में कम से कम इतनी तरक्की कर ली कि आपके ऊपर अब कोई हमला नहीं कर सकता। तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सही समझा। अगर आप असलहा साजी में आज भी पूरी दुनिया से आगे निकल जाएं, आप सुपर पावर हैं। मईशत और तालीम सानवी हैसियत रखती है, यह हकीकत है। जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। ये बात तो ज़िमनी तौर पे आ गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन 3 हथियारों का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद किले में दराड़ें और शगाफ इस तेजी से न पड़ सके। और फिर मुसलमानों ने एक दिन सुबह जब हमला किया तो उन्होंने तीरों की बारिश बरसाई। 12 सहाबा शहीद हो गए। 12। पूरे हुनैन में कितने सहाबा शहीद हुए थे? 4। और ग़ज़वा ताइफ में कितने शहीद हो गए? 12। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इज्तिहाद किया कि ये काम अब हमें यहाँ पे इतना लंबा मुहासरा इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये कहाँ जाएंगे, ताइफ के लोग कहाँ जाएंगे। और वैसे बाद मुफस्सिरीन ने एक अजीब बात यहाँ पे लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ वालों से मोहब्बत कुछ अजीब सी थी कि जब ताइफ के वाक़े में आपको ज़ख्मी किया गया तब भी रसूलुल्लाह दुआएं दे के निकल गए, और ग़ज़वा ताइफ में जब तहक़ीक़ करने का वक़्त आया तब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे एराज़ किया। और यहाँ पे रसूलुल्लाह ने सहाबा से कहा हम वापस चलते हैं और बाकी मामलात को समेटते हैं। तो ये कहाँ भागेंगे, ये हमारी रियासत के अंदर ही है ना किला, इसके चारों तरफ इस्लामी रियासत है, अब ये कहाँ जाएंगे। तो सहाबा ने कहा नहीं नहीं अल्लाह के रसूल, ये नहीं हो सकता, अब हम फतह करके जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। ये बात याद रखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा दिया करते थे और सहाबा रसूलुल्लाह से पूछ लिया करते थे ये मशवरा है या हुक्म है। हुक्म होता तो सहाबा कबूल कर लिया करते थे और मशवरा होता तो अपना मशवरा दे दिया करते थे। यहाँ सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल हमारा मशवरा है कि पूरी तरह तहक़ीक़ कर दिया जाए। तो रसूलुल्लाह ने कहा मैं आपके मशवरे पे चलता हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लीडर और कायद थे, कई वाक़यात आपके सामने रखे हैं कि अपने सहाबा के मशवरे के ऊपर अमल किया। बाद सहाबा ने आपको ओहद की बात भी की, रसूलुल्लाह मदीना में दिफा करना चाहते हैं, मुख्तलिफ वाक़यात रखे लेकिन सहाबा के मशवरे की। यहाँ पे भी जब सहाबा ने मशवरा दिया ठीक है कल हम इसको फतह करके निकलेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और कहा ठीक है करें फतह। अगले दिन सहाबा फिर निकले, फिर तीरों की बारिश हुई। अब पूरा दिन गुजर गया, अब वो चाहते थे कि रसूलुल्लाह कहें कि हम चलते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाल को देख के मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा आप बताओ क्या ख्याल है। कहा जो अल्लाह के रसूल का हुक्म है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा वही मशवरा है जो कल मेरा मशवरा था। तो बाद ने कहा आप बदुआई कर दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह सकीफ को मुसलमान बना के मेरे पास ले आ। अल्लाह सकीफ को देखे सामने जंग हो रही है। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है और ये जो मिजाज है, ये नबवी मिजाज अगर उम्मत में आ जाए तो अल्लाह की कसम इनकलाब आ जाए। जिनके साथ जंग हो रही है, जिन्होंने 12 सहाबा शहीद कर दिए हैं, आमने सामने खड़े हैं और बज़ाहिर मुहासरा खत्म करके जा रहे हैं और बद्दुआ की बजाय क्या कह रहे हैं, अल्लाह ये जो मेरे दुश्मन है इनको मुसलमान करके मेरे पास ले आ। अल्लाह मेरे दुश्मनों को मुसलमान। यही वो कौम है जिसके बारे में पहले भी ताइफ के वाक़े में आपके सामने रखा था कि आसमान से फरिश्ता जिब्रील अमीन और मलिकुल जिबाल उतरे और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये पहाड़ों का फरिश्ता भी आई लेके आए, हुक्म कीजिए ताइफ की बस्ती को 2 पहाड़ों के दरमियान पीस दिया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अल्लाह इस कौम को हिदायत दे दे। तो यहाँ पे दोबारा हिदायत की दुआ की। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि इनके साथ रसूलुल्लाह का मामला बड़ी शफकत का था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अमूर से फारग होके माले गनीमत को तकसीम कर रहे हैं। ये वाक़या भी हुनैन के आहर में बाद मुअर्रिखीन ने जिक्र किया, बाद में ग़ज़वा ताइफ के आहर में। और जब माल को तकसीम करना शुरू किया तो 100 ऊंट तुलाका को दे रहे हैं जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया। सुफ़वान बिन उमैया को भी दे रहे हैं, हर एक को 100 ऊंट। आपको पता बड़ी तादाद में मुसलमानों की 24,000 की तादाद में हाथ में लगे थे।
तो रसूलुल्लाह ने जब ये ऊंट देना शुरू किए, ज्यादा ऊंट उनको दिए जो नो मुस्लिम थे, और उसके बाद उनको दिए जो मुहाजिरीन थे। यहां पे अंसार के मुंह से एक जुमला निकल गया और उन्होंने कहा, तलवारें हमारी खून से आलूदा हैं, कुफार के मारे हमने हैं, और नवादिशें उनके ऊपर हैं कि जो नए नए मुसलमान जो तलवारें लिए बगैर सिर्फ लकड़ियों के साथ जंग में शामिल हो गए थे, और नवादिशें उन पे हैं कि जो मुहाजिरीन हैं, और नवादिशें उनके ऊपर हैं। ऐसी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से टकराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होकर बाहर निकले, अंसारियों को इकट्ठा किया और कहा, अंसारियों के अलावा यहां पे जो भी है बाहर चला जाए। सब बाहर निकल गए तो अंसारियों को मुखातब होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पे खुतबा दिया। कहा, अंसारियों, क्या तुम इस बात के ऊपर राजी नहीं हो कि ये लोग दुनिया का माल ले जाएं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना ले जाओ? अल्लाह की कसम, अगर मैं इस दुनिया में किसी कौम का फर्द होना पसंद करता तो वो अंसार की कौम होती। क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो? अल्लाह ने तुम्हें अंसार कहा। क्या तुम इस बात के ऊपर राजी नहीं हो कि रसूलुल्लाह तुम में से होना पसंद करते हैं? क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि लोगों के लिए माल हो, तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल हो? क्या तुम इस बात के ऊपर राजी नहीं हो? रसूलुल्लाह कहते चले गए और अंसारी ऊंची आवाज में रोना शुरू हो गए कि हमारी मुंह से ये अल्फाज निकले तो निकले क्यों? अंसारियों, तुमने ये कहा कि मैं तुम्हारी तलवारें खून आलूदा हैं और मेरी नवादिशात किसी और के ऊपर हैं। अल्लाह की कसम, अगर तुम ये कहते, रसूलुल्लाह ने अंसार की तर्जुमानी की कि अल्लाह के रसूल, जिस वक्त आपकी हमायत में कोई नहीं था तो अंसार खड़े हो गए। ए अल्लाह के रसूल, जिस वक्त कोई आपको पूछता नहीं था तो अंसार ने आपको ठिकाना दिया। ए अल्लाह के रसूल, जिस वक्त आपके पास कोई वतन नहीं था, अंसार ने अपना मदीना पेश किया। अल्लाह की कसम, अगर ये तुम सारी बातें कहते तो तुम सच्चे थे। सहाबा की चीखें बुलंद होना शुरू हो गई। तुम सच्चे हो, तुम इन बात में हक बजानिब हो, लेकिन जब मैं माल देता हूं तो मेरी पेशे नजर ये होता है कि ये नए नए मुसलमान हुए हैं, इनकी तलीफ कल्बी हो जाए, ये इस्लाम को कबूल कर लें। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोना शुरू हो गए और सहाबा भी रोना शुरू हो गए। और अंसार, इस वाक्य के बाद कभी भी अंसार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऊंट का भी मुतालबा नहीं किया, एक ऊंट का भी। इसी असना में यहां पे ही वो सारे वाकयात हैं। वक्त थोड़ा आज कुछ बातें और भी करनी है, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबात में वो बातें आपके सामने रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।